Good morning, class. Today we are going to start with our next chapter, that is market. In this chapter we will discuss various things regarding market. Market में कैसे competitions होते हैं, प्रोड्यूसर सेलर्स कैसे डील करते हैं, रिलेशन कैसा है, मार्केट्स के क्लासिफिकेशन कितने हैं. हम बहुत टॉपिक यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले हम यहाँ पे मार्केट के मीनिंग से. Generally, the place where there is purchase and sale of commodity and services is called a market. हम किसको बोलते हैं मार्केट? एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हम कुछ परचेज या सेल कर रहे हैं. कोई भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? वो जगह को हम क्या नाम देंगे? वो मार्केट है. द कंसेप्ट रिगार्डिंग मार्केट इन इकोनॉमिक मोर एक्सटेंसिव दैन द प्रिवेलिंग आइडियाज़. यहाँ पे लेकिन जो मार्केट का मीनिंग है वो ज़्यादा है. खाली ये नहीं खाली यही कोई एक प्लेस है जहाँ परचेज सेल क्या हो गया ये मार्केट है, नहीं. एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो देखो. द सिस्टम थ्रू विच द बायर एंड सेलर गेट इन टू कॉन्टैक्ट with each other directly or indirectly for the sale or purchase of good or services is called market. क्या बोला गया है? एक सिस्टमेटिक यहाँ जहाँ पे बायर और सेलर कांटेक्ट में आते, या डायरेक्टली हम गए शॉप पे कोई सामान ले लिए, या इनडायरेक्टली कुछ ऑनलाइन परचेज कर लिया. जहाँ पे हम ऑनलाइन या तो हम फेस टू फेस जाके कुछ परचेज या सेल कर रहे हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? मार्केट. According to Professor Samuels, market is the functional system where the buyer and seller contact each other to decide the price and quantity of good or services. अब यहाँ प्रोफेसर सैमुअल ने अपना डेफिनेशन दिया है. उन्होंने क्या बोला है कि मार्केट एक ऐसे फंक्शनल सिस्टम है जहाँ पे बायर और सेलर कांटेक्ट होते हैं और वो डिसाइड करते हैं प्राइस और कितना क्वांटिटी गुड सर्विस यहाँ पे एक्सचेंज होगा. क्लियर है? ये जस्ट मीनिंग है उसका. अभी हम देखेंगे मार्केट के फीचर्स. तो पहला हमारा आता है न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स. अब पहला फीचर यहाँ पे क्या दिया हुआ है फीचर में? न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर और बायर. अब हम बात कहाँ की कर रहे हैं? मार्केट की. तो मार्केट में सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़रीदने वाले बहुत जाते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो सेलर का मेन मोटिव क्या होगा कि अपना वो गुड्स होल्ड कर दे, एक्सचेंज कर दे, सेल कर दे और उसका उसको प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. और हम बायर्स का क्या इंटेंशन रहता है कि हम मार्केट में जाए और उससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके, जो हम गुड्स परचेज करेंगे वो मेरे अच्छे यूज़ में आए. ठीक है, तो ये दोनों का इंटेंशन होता है. तो यहाँ पहला फीचर दे के रखा हुआ है मार्केट का कि जहाँ पे नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं. क्लियर है? नाउ सेकेंड, गुड्स एंड सर्विसेज. अब मार्केट में घूम तो नहीं जा रहा, वहाँ पे तो कुछ परचेज या सेल करने जा रहा है ना. तो मतलब वो मार्केट में क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे बायर्स क्यों मार्केट में हैं और यहाँ पे बायर्स क्यों आ रहे हैं मार्केट में, सेलर्स क्यों मार्केट में इतने हैं? क्यों? उनको अपना गुड्स और सर्विस सेल करना है, उनको प्रॉफिट अर्न करना है. प्रॉफिट अर्न करना है तो वो उस जगह रहेंगे जहाँ पे बायर्स आए. तो वो मार्केट में सेलर्स क्या करते हैं? जितना हो सके अट्रैक्ट करते हैं. किसको? यहाँ पे बायर्स को, ताकि हमारे पास से आके लोग सामान परचेज करें, हमें प्रॉफिट हो. तो वो बहुत अलग अलग वैरायटीज़ रखेंगे अपने पास ताकि उनके पास अट्रैक्ट हो. फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते होगे, सपोज कि कोई शोरूम होगा, तो शोरूम में बाहर वो लोग डमी में कितने अलग अलग टाइप के जो न्यू पैटर्न होगा डिस्प्ले करते बाहर, ताकि यहाँ पे कस्टमर अट्रैक्ट हो, बायर्स अट्रैक्ट हो कि उनके पास जाए. तो वैसे बहुत तरीके अपनाते हैं यहाँ पे सेलर्स कि वो बायर्स को अट्रैक्ट कर सकें. क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या हमारा? गुड एंड सर्विसेज. नाउ थर्ड, कॉन्टैक्ट. अब बायर और सेलर कॉन्टैक्ट कहाँ हो रहे? वो अब बायर और सेलर तो कहीं भी कांटेक्ट हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, बट वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने इसका डेफिनेशन देखा था कि यहाँ पे बायर और सेलर यहाँ पे जो उनका कांटेक्ट या डायरेक्ट वे में होगा या इनडायरेक्ट वे में होगा. पर अगर यहाँ पे बायर और सेलर जो यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे दो टाइप में को डिवाइड किया गया है. पहला हमारा है टेली शॉपिंग, जहाँ पे बायर्स वो खुद ऑर्डर करेंगे कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस. किसके थ्रू? फ़ोन से. अगर हम फ़ोन के ज़रिए, कॉल के ज़रिए हम कुछ ऑर्डर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टेली शॉपिंग. एंड सेकेंड इज़ ऑनलाइन शॉपिंग.
ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, जहाँ पे बायर्स ऑर्डर करते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे किसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे टेली शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग, ये दो शॉपिंग हमारा क्या, जहाँ पे हम सेलर से नहीं मिल रहे, हम वहाँ पे क्या इनडायरेक्ट वे से चीज़ें मंगा रहे, उसलिए हमारा मोस्टली आजकल बहुत चल रहा है टेली शॉपिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये अब के ज़माने में ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या इनडायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे सेलर से। क्लियर है आपको? तो कांटेक्ट दो वे से हो सकता है, एक डायरेक्ट वे से और एक इनडायरेक्ट वे से। डायरेक्ट का तो पता है, मार्केट गए फेस टू फेस हमने यहाँ पे परचेज सेल जो किया, अब से हम बोलेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट। और इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे हम, जिसके हमने टेली शॉपिंग के ज़रिए, हमने फ़ोन के ज़रिए कुछ ऑर्डर किया हो, या हम इंटरनेट पे वेबसाइट के ज़रिए उसमें कुछ ढूंढ के हमने कुछ ऑर्डर किया हो, उसे हम बोलेंगे ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये हमारा आता है इनडायरेक्ट वे में। क्लियर है आपको? नाउ फोर्थ हमारा फीचर है वो है प्राइस। अब जो प्राइस है वो सेट किस पे होती है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की डिमांड पे। हमने पीछे डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट तो अच्छे से रेडी किया कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, कॉस्ट सेट कैसे करते हैं। अब बात आ रही है प्राइस की। कॉस्ट सपोज 10 रुपया है, अब यहाँ पे प्राइस क्या सेट करना है, 15 लेना है, 20 लेना है, 50 लेना है, उसका वो कौन डिसाइड करता है, कंपनी खुद डिसाइड करती है। किस पे डिपेंड होके, उसके मार्केट डिमांड पे। अगर सपोज उसका बहुत चल रहा है प्रोडक्ट, अगर उसने प्राइस बढ़ा दिया उसका, तो हो सकता है उससे अच्छा प्रॉफिट हो जाए। तो कहीं ना कहीं प्राइस का क्या बोला गया है कि प्राइस हम जो सेट करते हैं प्रोडक्ट का, वो डिसाइड कौन करता है, वो डिसाइड होता है डिमांड के ऊपर पे, कि उसका डिमांड कितना है और उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी उतनी हो रही है नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत डिमांड है, हमने सप्लाई किया ही नहीं मार्केट में, तो हमारे कस्टमर तो कहीं और चले जाएंगे। मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद आती है, मार्केट के खिलाफ मुझे नहीं मिला, एक बार गई, 2 बार गई, 3 बार नहीं मिला, मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट चेंज कर लूँगी, कंपनी चेंज कर लूँगी मैं, है ना। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है पहले डिमांड पे और फिर सप्लाई पे। ठीक है, अगर उस कंपनी की डिमांड भी अच्छी है, वो सप्लाई भी टाइम पे टाइम कर रहा है, तो वो यहाँ पे कोई भी प्राइस सेट कर सकता है। क्लियर है आपको? तो ये हमारा है प्राइस फीचर। नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दोनों के लिए, किसके लिए, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी देखो, हम बायर्स सपोज कि कहीं पे सेल लगा, हमें मालूम पड़ा भाई यहाँ पे सेल लगा हुआ है, चलो वहाँ जाना है, या यहाँ पे कोई चीज़ अच्छी मिल रही है, क्वालिटी अच्छी है, चीप रेट है पर क्वालिटी वाइज दे रहा है अपने को, तो हमें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन हमसे चीट कर रहा है, कौन प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, किसी क्वालिटी अच्छी नहीं, ख़राब है। हम बायर्स को भी यहाँ पे देखना है और सेलर्स को भी देखना है, भाई कौन सी दुकान एक और खुल गई मेरे सेम वाली, अब मुझे लॉस होगा कि नहीं होगा, मुझे प्रॉफिट कितना होगा, प्रोडक्शन कितना कैसे करना है। मतलब ये सारी चीज़ को मैटर करता है, यानी कि हमें बायर्स को भी और सेलर्स दोनों को मार्केट की यहाँ पे उसकी नॉलेज, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये है हमारे फीचर्स ऑफ मार्केट। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। द मार्केट इज क्लासिफाइड इन मैनी वेज। मार्केट को अलग अलग यहाँ पे टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन लोकेशन, टाइम, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, quantity of product, control and competition are the various type. Here we will study market based on location, quantity and on competition. Market classified किया है बहुत तरीकों में, बट हम फिलहाल 15 डिस्कस करेंगे based on location, क्वांटिटी एंड कंपटीशन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन मीन्स क्या, कि वो मार्केट कहाँ लोकेटेड है, तो उसको भी डिवाइड किया गया है यहाँ पे 4 पार्ट में। पहला आता है लोकल मार्केट, जो आपको कोई चीज़ कहीं भी इजीली अवेलेबल हो, इजीली आपको कोई भी चीज़ मिल जाए, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे वहीं कुछ बनता है और वहीं सेल होता है, मतलब कि जहाँ बना प्रोडक्ट वहीं सेल हो गया, तो उसे हम बोलते हैं लोकल मार्केट। ठीक है, सपोज कि यहाँ कोई फेमस कोई चीज़ हो गया, यहाँ बन रहा है और यहीं पे सेल हो रहा है वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल मार्केट। द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड, जहाँ बनता है एंड सोल्ड एट द सेम प्लेस आर कॉल्ड द लोकल मार्केट।
वो क्या है, लिमिटेड। लोकल मार्केट कहाँ लिमिटेड होते हैं, कोई पर्टिकुलर सिटी में हो गए या कोई गांव वगैरह में हो गए। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, कोई बर्तन का, कोई क्ले यूटेंसिल्स, कोई मिट्टी के बर्तन कोई पर्टिकुलर एरिया बनता होगा, वहीं सेल होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल मार्केट। क्लियर है। नाउ रीजनल मार्केट क्या होता है, व्हेन द सेलिंग of the product and service is limited to a region or state, then it is called regional market. It means that the diverse market in a state come under the category of region market. These markets are spread in various regions of state. For example, in Gujarat, the market in Ahmedabad and Vadodara are regional market. Example, Ghari of Surat, regional film, regional book, etc. रीजनल मार्केट, एक पर्टिकुलर रीजन में ही वो चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस और सेल हो रहा हो। कोई चीज़ एक सपोज कोई एक पर्टिकुलर स्टेट, यहाँ पे एग्जांपल गुजरात का दिया हुआ है कि वो गुजरात में जैसे कि ना यहाँ पे कोई फेमस है घड़ी ऑफ सूरत, कहाँ पे, अहमदाबाद में, तो वो लोकेटेड कहाँ है, सूरत में है, और उसकी जो सप्लाई होगी वो हमारे गुजरात के अंदर ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल गुजराती बुक, अब आप वो गुजराती बुक जाके महाराष्ट्र बेचोगे तो वो जाएगा क्या आपका, नहीं, वो चीज़ यहीं बन रही है और उसके यहाँ परचेसर भी तो यहीं पर ही है ना, यहाँ पे जो बना रहे हैं यहाँ पे, और सेल भी यहीं पे हमारे स्टेट में ही कर रहे हैं। तो ये से हम बोलते हैं रीजनल मार्केट, जो सीमित है हमारे सिर्फ रीजन में। जैसे गुजरात में आप एग्जांपल बहुत ले लो, फॉर एग्जांपल बालाजी, अब फिलहाल बालाजी का प्रोडक्शन बढ़ गया है चिप्स का, वो भी हमारा रीजनल प्रोडक्ट है, जो कि यहाँ पे गुजरात में ही पूरा मतलब यहाँ पे बनता भी है और सेल भी होता है। अब धीरे धीरे मार्केट उन्होंने एक्सपांड कर दिया है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है रीजनल मार्केट के, ठीक है। फॉर एग्जांपल गरबा का जो ड्रेस होता है वो मोस्टली यहीं बनता है और यहीं सेल होता है। हाँ, अब उसके जो डिमांड बढ़ने लगे बाहर, तो वैसे बहुत चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर रीजन में ही प्रोड्यूस होता है और वहीं पे ही सेल भी हो जाता है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल मार्केट। मतलब क्या हुआ, व्हेन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर परचेज एंड सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री, then the market is called national market. This market is spread throughout various state of nation. Example, dairy product, साड़ी market, हिंदी novels, etc. ऐसा जो प्रोडक्ट जो पूरे ही कंट्री को काम आए, मतलब पूरे नेशन में वो चीज़ परचेज और सेल होती हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल मार्केट। अब एग्जाम्पल्स हैं बहुत दिए। अब देखो, नेशन में हमारी मातृ जो भाषा है वो हिंदी है, तो यहाँ पे हिंदी नॉवेल्स हमारे हर जगह यहाँ पे चलेगी, सेल परचेज कर सकते हैं। साड़ी हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, बिस्किट्स हो गया, या कोई चीज़ जो इंडिया की है और इंडिया में बनती है और यहाँ पे सेल ज़्यादा हो रही है फ़िलहाल, जो आपको हर जगह इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। क्लियर है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल मार्केट। एंड लास्ट इज इंटरनेशनल मार्केट। ये मतलब इसे हम बोलते हैं ग्लोबल मार्केट, जो हम परचेज और सेल कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम कहीं से भी वो चीज़, मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आपको कहीं भी मिल जाएगी। एग्जाम्पल्स ले लो आप फ़ोन का, या इंग्लिश नॉवेल्स, या कुछ ऐसा कोई अच्छी ब्रांडेड क्लोथ हो गया जिसका नाम चल रहा हो, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जो पूरे ग्लोबल में अवेलेबल है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर है आपको। तो हमारा जो मार्केट है हमने क्लासिफाइड किया है, पहला बेस्ड ऑन लोकेशन। पहला आता है लोकल मार्केट, जहाँ पे हम लोकली कोई चीज़ प्रोड्यूस होता है वहीं पे भी सेल हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट। रीजनल मार्केट, जो पर्टिकुलर रीजन में प्रोड्यूस हो वहीं पे सेल हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनल मार्केट। नेशनल मार्केट, जो इजीली अवेलेबल है पूरे नेशन में कहीं पे भी, वो पर्टिकुलर नेशन में कहीं भी अवेलेबल है वो चीज़, उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल, वो प्रोडक्ट आपको पूरे उसे हम ग्लोबल मार्केट ही बोलते हैं, और आपको वो चीज़ कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर है। तो ये हमने मार्केट यहाँ पे डिवाइड किया है 4 में ऑन बेस ऑफ लोकेशन। अब हम देखेंगे क्वांटिटी। मार्केट जो है डिपेंड यहाँ पे जो बेस्ड यहाँ पे क्लासिफाइड किया है ऑन बेसिक ऑफ क्वांटिटी। तो वो 2 टाइप में डिवाइड किया है, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। ये आपको बहुत ही ईजी पता ही होगा इसमें होलसेल मार्केट क्या होता है, जहाँ पे हम लार्ज लेवल ऑफ प्रोडक्शन या सेल करते हैं, जो हम क्वांटिटी जो बड़े पैमाने में हम सेलिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होलसेल मार्केट। ठीक है, जहाँ पे हम कोई भी परचेज या सेल कर रहे हो लार्ज स्केल में, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, होलसेल मार्केट। होलसेलर के पास से जो छोटे किराना दुकान होती है ना, वो लोग वहाँ से परचेज करके और अपने शॉप पे बेचते, रिटेल मार्केट होता है वो।
रिटेलर्स क्या करते हैं, होलसेलर के पास जाते हैं, उनसे प्रोडक्ट लेते हैं अलग वैरायटीज़ का जो भी रहेगा लार्ज क्वांटिटी में, और उसको फिर अपने शॉप पे लाके उसको एज पर डिमांड, उसको जितना चाहिए ऑन द स्पॉट उनको वो प्रोवाइड करते हैं थिंग्स। ठीक है, तो होलसेल मतलब क्या, जहाँ पे परचेज और सेल हो रहा है लार्ज स्केल में, उससे हम क्या बोलते हैं, होलसेल मार्केट। अब जो रिटेलर्स है, जो जहाँ पे दुकानें होती है अपने घर के आसपास, उनको डायरेक्ट जाएगा नहीं कंपनी में कि लाओ भाई इतना प्रोडक्ट हमको दो, नहीं। तो उसको, उसके बीच में एक लिंक कौन है, प्रोड्यूसर्स और रिटेलर के बीच में एक लिंक है, वो होता है होलसेलर, जो बड़े पैमाने में यहाँ पे प्रोडक्ट लेता है, किसके पास से, कंपनी के पास से, और रिटेलर को सेल करता है। ठीक है, फिर रिटेलर उसे हमें सेल करता है। आया समझ में? तो होलसेल क्या होता है हमें क्लियर है अभी आपको। ये होलसेलर एक इम्पॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में, यहाँ पे प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। अभी देखो रिटेलर भी परचेज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए क्या हो गया, बायर हो गया ना। यहाँ पे रिटेलर भी परचेज कर रहा है किसके पास से, होलसेल के पास से, तो यहाँ पे रिटेलर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बायर। ठीक है, नाउ सेकंड हमारा आता है रिटेल मार्केट, जहाँ पे हम सेल परचेज करते हैं स्मॉल स्केल में। जो भी हम परचेज सेल जो भी कर रहे हैं वो स्मॉल स्केल में, उसे हम क्या बोलेंगे, रिटेल मार्केट। अब रिटेलर किसके बीच का लिंक है, हम कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में, है ना। वो मतलब हमें जो गुड्स चाहिए उसके वो वहाँ से लेकर आएगा और हमें सेल करेगा। तो यहाँ पे लिंक कौन हो गया, कस्टमर प्रोड्यूसर के बीच में, रिटेलर। क्लियर है? रिटेल मार्केट क्या होता है, जहाँ पे हम परचेज सेल करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, उसे हम बोलते हैं रिटेल मार्केट। क्लियर है? ये है बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब हम थर्ड डिस्कस करेंगे ऑन बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। ओके, नाउ मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन जनरली क्लासिफाइड किया है दो में, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक आता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। जो भी कैटेगराइज किया गया है तीन डिफरेंट वे में, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ध्यान देना, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, normally the market based on competition is classified on the basis of number of seller and buyer, of which the market of seller is more important. The types are, okay, तो जो competition जो है, competition level जब चेक करते हैं तो वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो हम हर एक टॉपिक को यहाँ पे डीपली देखेंगे। तो पहला हमारा आता है परफेक्ट कंपटीशन। तो क्या दिया है देखो यहाँ पे, perfect competition market is an ideal market. It is only possible theoretically, not practically, except the agriculture sector. This market is rarely observed because the term for establishing perfect competition are not met that easily. In economics, the study of perfect competition is very important, as this help in understanding the characteristics and behavior of other market based on monopoly, monopolistic competition and oligopoly. तो परफेक्ट कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं कि ये आइडल मार्केट है। इसको हम थियोरिकल वे में ही इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली करना चाहे तो ये बहुत टफ है इसको मेजर करना। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक में हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये स्टडी करना परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, ताकि हम जान सकें कि आगे जो दूसरे यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स है वहाँ पे उनका रेशियो, उनका सिनेरियो क्या है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है वो देख लेंगे। perfect competition exists where the demand of product of the producer totally depend on its price। मतलब जब एक प्रोड्यूसर, उनका जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो डिपेंड करता है उसके यहाँ पे डिमांड के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जो ये इस कंपटीशन में क्या बोला गया है कि प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड है, यहाँ पे जो डिमांड है ना प्रोडक्ट की, मेरी डिमांड बढ़ने वाली या कम होने वाली प्रोडक्ट की, तो वो डिपेंड करता है उसके प्राइस पे। अगर प्राइस कम करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं मेन यहाँ फैक्टर क्या है, प्राइस।
तो ये अकॉर्डिंग टू मिस्टर रॉबिन्सन उनकी डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लेफ्विच, इन्होंने क्या बोला, perfect competition is a market system where there are many firms that sell identical product with no firm larger enough that can influence the market price। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा ये है, ये सिस्टम फॉलो करता है जहाँ पे बहुत सारे फर्म हैं और जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब किसी के फर्म के में चेंजेस आने से, किसी एक के यहाँ पे चेंज आने से पूरे मार्केट प्राइस पे यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है उनकी डेफिनेशन। हमें इन शॉर्ट यही देखना है यहाँ पे उसका फीचर क्या है। फीचर में दिया हुआ है पहला पार्ट हमारा न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स, जहाँ पे नंबर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या, जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के 100 कंपनी पकड़ लो आप, जहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ चल रहा हो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो अभी वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आप बात करो पेन की तो पेन की 1000 कंपनी होगी, तो ये किस में आएगा, हमारा परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बायर्स भी ज़्यादा है और सेलर्स भी ज़्यादा है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सपोज़ कि अगर 1000 कंपनी में से एक कंपनी ने प्राइस बढ़ा दी, अपनी उसका इफेक्ट आ जाएगा पूरे मार्केट के ऊपर, नहीं, वो तो बहुत ही स्मॉल पार्ट है एक कंपनी। यहाँ तो 1000 कंपनी है, तो एक के कम ज़्यादा या उसके कुछ इंक्रीज़ करने से प्राइस या कम करने से प्राइस पूरे मार्केट में चेंजेस तो नहीं आएगा। तो इसके लिए बोला, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलर्स और बायर्स बहुत ज़्यादा होते, तो एक के भी चेंज होने से बाकी पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है। नाउ सेकेंड, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सेम फीचर हो, जैसे कि प्रोडक्ट हैविंग सिमिलर फीचर, फॉर्म, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, क्वालिटी एक्सेट्रा। द प्रोडक्ट बीइंग सिमिलर इज अ मेजर एस्पेक्ट आर रिफर्ड टू एज आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट, देयरफॉर दे कैन बी टेकन एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। आइडेंटिकल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो ग्लूकोज बिस्किट, कंपनी अलग अलग इसकी आएगी, है ना, कंपनी तो बहुत सारी इसकी आएगी, पर वहाँ पे सबको आपको क्या ग्लूकोज बिस्किट ही मिल रहा है, जिसका साइज, शेप, टेस्ट, क्वालिटी, सारे फीचर सब कुछ सेम वही है, खाली कंपनी अलग है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा किस में आता है, परफेक्ट कंपटीशन में। तो ये फीचर में क्या बोला गया है कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो सिमिलर्स होते हैं बाकियों से, सिर्फ ब्रांड अलग होगा, हल्का कुछ टेस्ट में ऊपर नीचे होगा। तो इसके लिए बोला गया है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब कौन सा, जिसमें यहाँ पे सेम फीचर्स हो। तो इसके लिए बोला गया है कि अगर सपोज हमने पढ़ा ना पहले भी सेकंड में, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होता है, अगर सपोज कि एक ने प्राइस बढ़ा दिया तो हम क्या करेंगे, हमें तो क्वालिटी सेम मिलने वाली ना, चाहे हम सस्ता क्यों ना खरीद लें, वही प्रोडक्ट मिलेगा ना मुझे, खाली ब्रांड चेंज हो जाएगी, तो वी विल शिफ्ट टू अदर प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ये भी कहीं ना कहीं इशू हमारा किस में आता है, परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पे सेम गुड्स सेल होता है, अगर एक ने प्राइस बढ़ा दिया तो उसके लिए खतरा है, कॉज भाई मार्केट में तो 1000 कंपनी है जो कम दाम में वही चीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारा सेकेंड फीचर दिया हुआ है, वो क्या हमारा आइडेंटिकल प्रोडक्ट। नाउ थर्ड इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म। इसमें यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, कोई भी यहाँ पे फर्म कोई जो चाहे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे वो अंदर आ सकता है। अगर सपोज को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो मार्केट से बाहर भी निकल सकता है, नो इशू। ऐसा नहीं है कि आप अंदर आए हो तो आपको अब बाहर नहीं जाना है, आपको सेल ही करना है, भले आपको लॉस हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब आपने फर्म स्टार्ट किया, अगर प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा तो आप बाहर भी जा सकते हो, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। क्लियर है। वो डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, अगर ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो आप और अच्छा यहाँ पे फर्म बढ़ा दोगे अपना, नहीं मिल रहा तो बाहर निकल जाओगे। नाउ फोर्थ, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब मुझे मार्केट में एंटर होना है तो मुझे देखना है ना कि मुझे मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर गुंजन में ही एक शॉप ओपन करनी है, मुझे एक कपड़े की शॉप ओपन करनी है, तो पहले मैं चेक तो करूँगी भाई यहाँ पे कितने हैं ऑलरेडी सेलर्स, कितनी शॉप है, जो मैं सपोज कि मैं चिल्ड्रन वेयर स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, तो अभी इतने कितने शॉप है गुंजन में जहाँ पे यहाँ पे ड्रेस मिल रहे हैं बच्चों के, तो उनकी
उनकी क्वालिटी क्या है, वो क्या सेल कर रहे, कितने का सेल कर रहे, क्या मार्जिन सेट कर रहे, मैं पूरा इंक्वायरी निकालूंगी ना, फिर ही स्टार्ट करूंगी। कॉस्ट मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे लगाना है, ऐसे तो लगाऊंगी नहीं पैसे। तो मुझे मार्केट के यहाँ पे क्या प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो तो आपको बाकी प्रोडक्ट की भी स्टडी करनी होगी ना, देखना होगा कि वो कंपनी प्रोडक्ट क्या दे रही है, कितने रेट में दे रही है, और क्या लोग ने कौन सी चीज़ में यूज़ किया है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे फर्म एंटर होना है या मार्केट में आना है तो आपको यहाँ पे क्या पूरी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की। क्लियर है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीज़ें काम आती है, 4 चीज़ें हमने डिस्कस किया था। क्या था वो हमारा, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें लगती है यहाँ पे, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो मोबिलिटी मतलब उसको इजीली हम मोबाइल कर सके उस फॉर्म में होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में क्या हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, सेम प्रोडक्ट, मतलब एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जिसके फैक्टर्स सेम रहते हैं तो उसकी हम यहाँ पे यहाँ वहाँ शिफ्टिंग भी उसकी हम इजीली कर सके। हमारा यहाँ पे क्या परफेक्ट कंपटीशन है, तो कंपटीशन लेवल ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। तो वो आपका क्या मोबाइल फॉर्म में होना चाहिए एज पर आर यूसेज। क्लियर है। नाउ लास्ट पॉइंट वो है हमारा नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। अब देखो हमारे यहाँ पे जो है परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स सेलर्स ज़्यादा है, फर्म ज़्यादा है। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल जो लगते हैं हमको, जो भी चीज़ें यहाँ पे लगती है वो आपको इजीली अवेलेबल होगा लोकल मार्केट में भी। जो भी चीज़ रॉ मटेरियल लग रही है, कॉज वो एक तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहा है तो अब वो चीज़ हर जगह कहीं ना कहीं बन ही रही है, तो उसका जो रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल कहीं मिल जाएगा, तो आपको कहीं से मंगवाना नहीं पड़ेगा दूर से। तो इसका मतलब कहीं से भी आप लो, आपको एक छोटा सा चार्जेस लगेगा शिफ्टिंग का, इतना ज़्यादा लगने, सपोज़ कि आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, चीज़ वहीं मिल रही हो, आपको यहाँ वापस से मार्केट लेके जाना हो तो ठीक है, इतना चार्ज में क्या आप ऐड करोगे उसके एक्सपेंस में, नहीं, वो तो आप हटा ही दोगे वैसे भी। इसके लिए बोला गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमारे ज़ीरो होते हैं, वो इंक्लूड नहीं करता। इसके लिए इसको बोला गया है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो हमें इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट लगता, फॉर एग्जांपल हम कुछ बनाते स्टील का, हम मंगाते दिल्ली से यहाँ पे, तो कॉस्ट बहुत जाता, वो इंक्लूड करते हैं अंदर। अब चीज़ यहाँ पे ही अवेलेबल है तो उसको हम यहाँ वहाँ शिफ्टिंग तो नहीं करेंगे ना इतनी, तो वो यहाँ पे एक्सपेंस उसमें इंक्लूड प्राइस में नहीं होते। क्लियर है आपको। अब जो मोनोपोली है, आज हमने कहाँ तक देखा, परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो टॉपिक्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक वापस रिफ़र करो, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मार्केट क्या है, उसके लोग क्लासिफिकेशंस क्या है, रिफ़र करो। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट में, देन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।